जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं हरि गोविंदाय नमः। हमरा परम धर्म है जीवन को शुद्ध बनाए, पापों भरा ये मन है भगवान कैसे आए। ये वासना है भद्दी करती है मन को मैला, सब वासना मिटाकर साईं शरण में आए, साईं शरण में आए। ओम साईं कल्याण स्वरूपाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 358। ईश्वर मिलन में वासनाएं बाधाएं हैं। जब कोई मनुष्य ईश्वर को छोड़कर किसी वस्तु पाने के लिए वासनाएं उठाता है तो वो ईश्वर से अलग हो जाता है, पाप कर्म करता है, दलदल में धंसता चला जाता है। साधना उपासना के साथ साथ शुद्ध पवित्र निर्मल जीवन नहीं होगा तो भगवान कैसे आएंगे। हमारा जीवन भी शांत नहीं होगा। एक पंडित जी का किस्सा सुनाती हूँ। वे रामायण की कथा करके क्या मांगते हैं। श्री अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। इन्हें रामायण का श्रवण करने का व्यसन था। एक दिन राम कथा सुनाने वाला कोई नहीं था। वहीं पास से एक पंडित जी श्री रामायण की पोथी लेकर जा रहे थे। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज क्या सेवा करें। संत ने कहा, पंडित जी रामायण की कथा सुना दीजिए, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया नहीं है और कथा भी एकांत में सुनने का मन है हमारा। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। संत और पंडित जी दोनों सरयू जी के किनारे पर बैठ गए। पंडित जी और संत रोज सही समय पर आकर वहां विराजते और कथा चलती रहती। संत बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते और भाव विभोर होकर कभी नृत्य करने लगते तो कभी रोने लगते। जब कथा का समापन हुआ तब संत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया तो नहीं है, परंतु आज आपको जो चाहिए वो आप मांगो। संत सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। श्री सीताराम जी उनसे संवाद किया करते थे। पंडित जी बोले, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। संत ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इसे कृपा कर धन दे दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा दिया। संत से बोले, तथास्तु। फिर संत ने पंडित जी से पूछा, और क्या चाहते हो। पंडित जी बोले, हमारे घर पुत्र का जन्म हो जाए। संत ने पुनः प्रार्थना की और श्री राम जी मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। फिर संत बोले, और कुछ मांगना है तो मांग लो। पंडित जी बोले, श्री राम जी की अखंड भक्ति एवं प्रेम हमें प्राप्त हो। संत बोले, नहीं ये नहीं होगा। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। पंडित जी बोले, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। तब संत बोले, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन सम्मान घर की है, दूसरी पुत्र की है और अंत में भगवत भक्ति की है। जब तक हम संसारी वासनाओं को प्राथमिकता देते हैं तब तक भक्ति नहीं मिलती। केवट को प्रभु ने ध्रुव पद, इंद्र पद, पृथ्वी का राजा, मोक्ष आदि के प्रलोभन दिए, लेकिन वो केवट ने इनकार किया। तब जाकर प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए, बल, बुद्धि, सिद्धि, अमरत्व आदि, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता नहीं दिखाई। अंत में श्री सीता जी ने श्री राम जी का प्रेम, अखंड भक्ति का वर दिया। हमें भी सभी वासनाएं मिटाकर साईं जी की शरण में आ जाना चाहिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।